कष्ट में भगवान याद आता है? जो माता कुंती ने भगवान से मांगा था कृष्ण से कि कृष्ण मैं तुमसे एक वरदान चाहती हूँ, तो बोले हाँ बुआ मांगो कची, बोले मुझे दुख दो। क्या दुनिया जी मांगती सुख संपत्ति, अरे बोले नहीं मुझे दुख चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि मैंने सारी जिंदगी का अनुभव देख लिया कि जब हम सुखी होते हैं तो हमको दुनिया सूझती है, बच्चे सूझेंगे, घर सूझेगा, द्वार सूझेगा, गृहस्थी सूझेगी, जेवर सूझेंगे, ये सूझेगा, दुनिया भर की चीजें जब हम सुखी होते हैं सूझता है। पर जब हम दुखी होते हैं तो केवल हमको भगवान याद आता है। तो मुझे दुख दो ताकि मुझे तुम्हारा सुमिरन हमेशा बना रहे। तो आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हो कि बालाजी महाराज ने जो कृष्ण ने कुंती को दिया था वो संकट ने आपको दिया। तो आपके लिए वो एक तरह से भगवान स्वरूपी भगवत स्वरूपी है। वो आपके पास आया तभी आप इतना भजन कर पा रहे, नहीं तो इस उम्र में भजन काहे का भजन, कौन सा भजन काहे का? अपनी जरूरतें पहले समझ में आती। अगर तुम यहाँ पर भजन कर पा रहे हो तो उसमें तुम्हारे संकट का बहुत बड़ा उसकी दया है। वो तुम्हारे रूप में, तुम कुंती हो, वो कृष्ण बन के आया तुम्हारे रूप में। तुमको दुख दिया तो तुम्हें सदैव भगवान का स्मरण रहता है। हर समय तुम्हें भगवान दिखते हैं, हर समय तुम्हें भगवान की स्मृति बनी रहती। तो उसका धन्यवाद दो। हमारे पिताजी हमेशा कहते थे, बोले बहुत भाग्यशाली लोग हो कि तुम पे एक तो संकट है और दूसरा तुम बालाजी आ गए। मतलब ऐसे लोगों ने तुम्हें चुना है कि जिनको कोई नहीं सुन रहा, कहीं जिनकी कोई दरकार नहीं, जहां कहीं जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। आप कहीं चले जाओ कोई इनको स्वीकार नहीं करता भूतों को। कई जगह ने कहा जाता हट सब व्यर्थ है, सब ये झूठा है, सब दिमाग का फितूर है, फलाना। कई जगह इनको ये कहा जाता कि नहीं नहीं इनसे कुछ नहीं होता। और तो भगवान को याद करो, बड़े देवता को याद करो, कृष्ण को याद करो, राम को याद करो। राम कृष्ण तक पहुंचे तो सीधे पीएचडी की पढ़ाई कराते हैं। अब पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए भैया पहले हाई स्कूल पास करो, फिर इंटर पास करो, फिर ग्रेजुएट हो, फिर एमफिल करो, फिर जाके पीएचडी होगी कि डायरेक्ट हो जाएगी पीएचडी। तो ये भगवान के ये सब तो आप लोगों को जो भी समस्या है ये भगवान की बहुत कृपा है। नहीं आती सुनाओ हम ही लोगों को क्या दुख दे रहा है ऊपर वाला, हमें जो समझ में नहीं आ रहा। आपको अकेले को दुख दे, नहीं नहीं ठीक है, आपको दुख, आपको ऐसा लगता है कि आपको अकेले को दुख दे रहे। अच्छा एक सुखी आदमी ला सकती तो हमारे पास? जिनके पास धन माया नहीं है वो भी दुखी है, जिनके पास है वो भी दुखी है। हाँ, एक ला दो। तूने अपने ऊपर कहा कि हम तुम क्यों भोग रही, मुझे एक आदमी ला दे तू। झांसी में कम से कम 7-8 लाख की आबादी होगी, एक आदमी तो मिल ही जाएगा सुखी। ले जरा ढूंढ के। ये बात अलग है, काम नहीं कर पा रहे, ये दूसरे, ये मैटर समझ में आता है, काम नहीं कर पा रहे। काम क्यों नहीं कर पा रहे? काहे का डिप्रेशन चला जाता, समझाओ ना हमें। अच्छा एक बात ये बताओ कि संकट हम जब मतलब कोई गलती करते हैं, संकट हम पे अटैक करता कि नहीं करता? करता है बिल्कुल। पता नहीं क्या जवाब होता, पता नहीं कोई जवाब नहीं होता। सोच समझ के बोलो, जल्दबाजी में क्यों बोल रही हो? आराम से सोचो समझो। पता नहीं ये बहुत आसान चीज है। जब तुमसे कोई पूछा तो बोले पता नहीं। तुम दूसरे से कछु भी पूछ लो और वो कहते हमें पता नहीं, तो कोई कहां से कहां मूर्ख आ जाती है, इन्हें पता ही नहीं है कुछ। तो जब सवाल पूछो तो सवाल, हमने तुमसे सवाल पूछा तो मत कैसे कही तुमने पता नहीं। तुम्हें काम करने में क्या समस्या आती है? हम आपसे पूछ रहे, इतना बड़ा ज्ञान व्यान की बातें मत करो। हम पूछ रहे सीधी सी बात, काम में क्या अड़चन आती, काम करने जाती? दिमाग में एक स्थिर नहीं रहता। किसका स्थिर रहता? इसमें दिमाग में देखो, दिमाग स्थिर रहना ना रहना ये काम में बाधा नहीं है। कलेक्टर भी वहां बैठा होता है जब कलेक्ट्रेट में, तो उसका दिमाग भी स्थिर नहीं रहता। वो बैठा यहाँ है, सोच रहा घर की है, गांव में का हो रहा होते वो आग लग गई थी उते का हो रहा हुआ, मुआवजा बटो के नहीं बटोते, अब बारिश हो गई उते बाढ़ आ गई तो सूखा पड़ गया, सो जाएगा बाको दिमाग चल जाओगे, मतलब काम नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दे वो काम। तो हमें वही तो पूछ रहा है हम तुमसे, क्या होता है बताना पड़ेगा ना। मतलब सुबह सुबह उठते तो हमारा दिमाग
बिल्कुल काम नहीं करता किसी भी काम को लेके। हमें करने क्या है तो सुबह मत उठो तुम, रात को उठो। नहीं सद हर चीज में खो जाते हैं। देखो आप सुबह सुबह उठे, हाँ, सुबह सुबह उठे, इतना दिमाग भारी था, हम चल भी नहीं पा रहे थे। दिमाग भारी था, कवाड़ी को बुला के चलवा देती दिमाग। अच्छा जब दिमाग भारी हो तो हम तुम्हें एक काम बताएं, वो करोगी? हैं? नहीं हंसने वाली बात है, करो तो हम बताएं। बैठ जाओ दोनों हाथ ऐसे करके, हाथ खोल के बैठ जाओ। सांस लो गहरी, आंख बंद कर लो, गहरी सांस। अब सांस जब तुम ले रही हो तो तुम्हें कुछ रीढ़ की हड्डी के पास से कुछ चीज दिख रही है ऐसी? आंख बंद रखो, जो हम तुमसे पूछ रहे हैं उसके विषय में हाँ हूँ बोलना, ठीक है? गर्दन हिला के जवाब देना, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। गहरी सांस लेती रहो, पहले देखो सांस को आना जाना देखो। सांस लो छोड़ो, गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो, धीरे धीरे लो, धीरे धीरे छोड़ो। जब तुम गहरी सांस ले रही हो तो तुम्हें कुछ रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसा, जब सांस अंदर जाती है तो कुछ ऊपर को उठता महसूस होता है? हो रहा है, ठीक है। जब सांस छोड़ती हो तो वो नीचे आता है, होता है ऐसा महसूस, ठीक है? जब जब सांस लो तो इस पे ध्यान लगाओ, जो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। सांस छोड़ोगी ये बाहर आएगा, नीचे आएगा, सांस भरोगी तो जो ऊपर जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे पानी में बॉल डली हो और जब उसमें पानी भरते हैं तो बॉल ऊपर तैर के आ जाती है, जब पानी घटता है तो बॉल नीचे चली जाती है, ठीक है? इसी भाव को महसूस करो, उस चीज को देखो, ध्यान लगाओ उस चीज पर। ध्यान लगाओ, केवल उसी का ध्यान रखना है। यौगिक क्रिया को करने से 5 मिनट के अंदर आपके डिप्रेशन का लेवल अगर 100 है तो 10 पे रह जाएगा, केवल 5 मिनट करने से। कैसा ही आपका दिमाग अंधाधुन भाग रहा हो, धूं धा कुछ चल रहा हो, विचार चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, चाहे जितने नकारात्मक विचार हो, आप इस क्रिया को कुल 5 मिनट करेंगे तो आपके अंदर 100 से 10 पे रह जाएगी चीजें। और निरंतर इसके अभ्यास करने से, मतलब 4th डिग्री का भी जो डिप्रेशन है, इसमें आदमी को हर क्षण ये लगता है कि अब मर जाऊं कि तब मर जाऊं, फंदे पर टांग चल जाऊं कि कूद जाऊं, कि जहर पी लूं कि ट्रेन के नीचे कूद जाऊं। इसमें ऐसे विचार आते हो, वो भी अगर यौगिक क्रिया को करते हैं 5 मिनट रोज, तो 1 हफ्ते के अंदर उनके अंदर, मतलब ये मान लो कि अब 90% सुधार आ जाएगा। कहो कैसा लगा? कैसा लगा? जिससे में जो दिमाग में जो करंट सा आ रहा था। हाँ तो वही तो, क्या कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा? तो सुबह उठ के यही करना है, कुल 5 मिनट। चाहो तो अलार्म लगा लो मोबाइल में, अपने उठ के बैठे 5 मिनट का आइडिया लगाओ, 10 मिनट हो जाए, 15 मिनट हो जाए, 20 मिनट हो जाए, कोई समस्या नहीं है। अभी हमने तुम्हें ये बताया नहीं वो चीज क्या है जो तुम्हें दिखती है, पता है क्या चीज है? नहीं पता ना, अभी नहीं बताएंगे, बताएंगे वो क्या चीज है। वो तत्व है, इसके पीछे सब व्यवस्था घूम रही है आसपास, ठीक है ना? और तुम्हें सही में महसूस हुआ कि नहीं? ये झूठ बोल दिया, क्या? वो बॉल ऊपर जा